विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सासाराम के माँ तारा चंडी मंदिर का दर्शन करवाने के लिए लेकर के चलते हैं। माँ तारा चंडी मंदिर भारतीय राज्य बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक दुर्गा मंदिर है। यह भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है। सासाराम से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ी की गुफा में यह मंदिर स्थित है। चारों तरफ मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर इस मंदिर के पास पहाड़, झरने व अन्य जल स्रोत हैं। इस पीठ के बारे में यह मानना है कि माता सती के 3 नेत्रों में से श्री विष्णु जी के चक्र से खंडित होकर तीसरा नेत्र यहीं पर गिरा था, जो तारा शक्ति पीठ के नाम से विख्यात हुआ। यह मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। जगन्नामकारिणी लज्जा सुखिया खलु रक्षणीया त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जो अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तब संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई थी। उस दौरान देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंडित किया था। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर का खंड अर्थात टुकड़ा गिरा, उसे शक्तिपीठ माना गया। सासाराम का तारा चंडी मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां भगवती के 3 नेत्र माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र से खंडित होने के बाद बायां नेत्र बंगाल के रामपुर में गिरा, जिसे तारापीठ कहते हैं। दायां नेत्र सोनभद्र नदी में गिरा, जिसे मां सोनभद्रा कहते हैं। और तीसरा नेत्र सासाराम से 6 किलोमीटर दूरी पर कैमूर पहाड़ी पर गिरा, जिसे माँ तारा चंडी कहते हैं। माता सती की तीसरी आंख इसी जगह पर गिरी थी और महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारा रखा था। दरअसल यहीं पर महर्षि परशुराम ने माँ तारा की उपासना की थी। माँ तारा इस शक्तिपीठ में बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। असुर चंड का वध करने के पश्चात तारा चंडी के नाम से विख्यात हुई थी। मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई ठोस साक्ष्य लिखित रूप से नहीं है, लेकिन मंदिर में स्थित शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि 11वीं सदी में भी यह देश के विख्यात शक्ति स्थलों में से एक था। इस धाम पर वर्ष भर में 3 बार मेला लगता है, जहां हजारों श्रद्धालु मां का पूजन करने और मन्नतें मांगने यहां आते हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूरी हो जाने पर अखंड दीप जलाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह के समीप संवत 1229 का खरवार वंशीय राजा प्रताप धवल देव द्वारा ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया एक शिलालेख भी है, जो मंदिर की ख्याति और प्राचीनता को दर्शाता है। तो दोस्तों,
एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक माता रानी के इस मंदिर में, या यूँ कहें कि प्रतिदिन माता के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से आते हैं। यहाँ माता की नेत्र रूप की पूजा होती है। इस स्थान को मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे हृदय से जो भी मांगा जाता है, माँ वो हर मुराद पूरी कर देती है। देव्यै महादेव्यै हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया सततं नमः कि प्राचीन काल में प्रकृत्यै जब भद्रायै मुगल शासक औरंगजेब हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था, रुद्रायै नमो उस समय उसने यह मंदिर तोड़ने का अथक प्रयास किया, नमो परंतु ज्योत्स्नायै नहीं तोड़ पाया। सुखायै सततं नमः उसने अपने तरफ से कोई कोर कसर छोड़ा नहीं था इस मंदिर को तोड़ने के का। तो वो जब वो तोड़ नहीं पाया तो उसने इस मंदिर के प्रांगण में ही एक मस्जिद बनवाया। वो मस्जिद आज भी स्थित है। यूँ तो सालों भर यहाँ इसमें ताला लगा रहता है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक ही माना जाएगा कि साल में एक बार इस मस्जिद का ताला खुलता है और लोग यहाँ पर चादर ये सब चढ़ाते हैं। और ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि मंदिर के प्रांगण में मस्जिद का होना। ऐसा शायद ही आप कहीं देखेंगे। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है, जो अगर आप यहाँ पर आते हैं और एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, और वो भी एक ही प्रांगण में, मंदिर के ही प्रांगण में मस्जिद का होना, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया एक बार ज़रूर यहाँ पर आएं और माता रानी का दर्शन करें। माता रानी का दर्शन करने के पश्चात अपनी हर मनोकामना पूर्ण करें, और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात कृपया इस मंदिर के बारे में और इसकी शक्ति के बारे में कृपया और लोगों को भी बताएं, ताकि वो भी लाभ उठा सकें यहाँ पर आके। बस दोस्तों, ईश्वर से यही कामना है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता।